आज हम बात करने वाले हैं एक समान आवेशित अनंत कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले तो हम देखेंगे चादर क्या होती है। जैसे कि चादर का मतलब आप सभी जानते हैं, इस प्रकार का कुछ रहता है। जैसे आप सभी ने देखे होंगे घरों पर भी जो चादर रहती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है। अब ये जो चादर रहती है, इस चादर क्या है, आपकी कुचालक है। ये जो आपकी चादर है वो क्या है, आपकी कुचालक है। अब इस कुचालक चादर पर मुझे क्या देना है, आवेश देना है। कौन सा आवेश देना है, प्लस क्यू आवेश देना है या माइनस क्यू आवेश देना है। तो मैं यहाँ कौन सा आवेश दे देता हूँ, प्लस क्यू आवेश दे देता हूँ। तो मैं ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कहा देता हूं, मैं भीतर देता हूं। क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी हम यदि कुचालक पदार्थ को जहां आवेश देते हैं वो आवेश वहीं फैल जाता है, वितरित हो जाता है समान रूप से। हाँ, तो उसी प्रकार से मैंने इस कुचालक चादर को प्लस आवेश भीतर दिया है, तो ये भीतर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब देखना, जो आपकी चादर रहती है ये तो हो गया आपका आगे का भाग, पीछे का भी भाग रहता है उस चादर में। तो पीछे का भाग में कुछ ऐसा बना देता हूं, आपका ये पीछे भी भाग रहता है ऐसा कुछ, ये मतलब कि कुचालक चादर के ये आगे का भाग है और ये कौन सा भाग है, आपके पीछे का भाग है। ये कौन सा भाग है, आपका पीछे का भाग है। और ये कौन सा है, आगे का भाग है। मैं इसे नाम देता हूं ए बी सी डी। और इसे नाम दे देता हूं ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। तो ये हो गया है आपकी पूरी कुचालक चादर, जिसमें ये है उसके आगे का पृष्ठ ए बी सी डी और ये है उसके पीछे का पृष्ठ ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। अब देखो, जो आपका प्लस के आवेश मैंने कहा दिया, पृष्ठ पे दिया, पृष्ठ के क्या दिया, भीतर दिया है। तो ये जो आवेश है ना वो यहाँ पर भी वितरित हो जाएगा। आपका ये वाला जो आवेश है वो यहाँ पर भी आ जाएगा इस प्रकार से। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये क्या है, आपकी कुचालक चादर समझ लो। ये हो गया इसका आगे का पृष्ठ और ये हो गया इसके पीछे का पृष्ठ। ये हो गया इसके पीछे का पृष्ठ और ये हो गया इसके आगे का पृष्ठ। तो ये यही है। अब मैं इसको दिखा नहीं सकता इस प्रकार से, इसलिए मैंने इसे ऐसे दिखाया है। तो मैंने इसे भीतर क्या दिया, प्लस के आवेश दिया, तो वो यहाँ पर भी वितरित, यहाँ पर भी फैल जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो यही किया हो। एक मैंने कुचालक चादर लिया हो जिसका ये आगे का पृष्ठ है ए बी सी डी और ये उसका पीछे का पृष्ठ है ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। अब मैंने क्या दिया, प्लस के आवेश दिया हो, तो जो प्लस के आवेश है वो क्या हो जाएगा, पृष्ठ के भीतर वितरित हो जाएगा। कहाँ वितरित हो जाएगा, पृष्ठ के भीतर वितरित हो जाएगा इस प्रकार से। वितरित हो गया। अब मुझे इस कुचालक चादर के कारण क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। मतलब मैं यहाँ पर एक बिंदु मान लेता हूं, यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूं, एक बिंदु मान लेता हूं, बिंदु P। इस बिंदु P पर मुझे इस संपूर्ण कुचालक पदार्थ, इस संपूर्ण कुचालक चादर के कारण क्या देखनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लूंगा ds। क्या मान लूंगा, एक छोटा सा क्षेत्रफल ds मान लूंगा। अब इस ds के जो लंबवत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। अब बताओ, ये जो आपकी कुचालक चादर है, कुचालक चादर है, इस पे कौन सा आवेश, प्लस है। तो प्लस के आवेश कारण जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, इससे दूर की ओर आएगी, आएगी इससे दूर, क्योंकि प्लस के आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के आवेश से दूर होती है। ये तो हो गया केवल किस पृष्ठ की बात, ये वाले पृष्ठ की बात, मतलब सामने वाले पृष्ठ की बात। अब जो पीछे वाला पृष्ठ है उस पे भी क्या है, आपका प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश भी इस पर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, ये जो आपका पीछे का पृष्ठ है, पीछे का जो पृष्ठ है, उस पीछे पृष्ठ के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी भी दिशा इसी ओर होगी, क्योंकि ये भी प्लस है, प्लस से भी दूर की ओर होती है। और यहां पर भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो कितना होगा, E ही होगा, क्योंकि प्लस के आवेश ही है। यहाँ पर एक प्लस के आवेश था, हम इसी बिंदु पर देख रहे हैं, इस पृष्ठ के कारण भी और इस पीछे वाले पृष्ठ के कारण भी इसी बिंदु पर हम देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इसके कारण आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होगी, समान होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है। एक समान आवेशित मतलब हमने इसे एक समान आवेश दिए, अनंत कुचालक चादर ही हो गया आपकी कुचालक चादर के कारण इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिभाषा से।
जो हमारी परिभाषा थी, परिभाषा से फ्लक्स का मान लिखेंगे, कितना होता है फाई इक्वल टू ई डी एस। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, परिभाषा से जो है ना, हम पहले इस पृष्ठ के कारण निकालेंगे फाई का मान, और फिर इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे फाई का मान। तो अभी मैं किस पृष्ठ के लिए निकाल रहा हूं, ए बी सी डी पृष्ठ, ए बी सी डी पृष्ठ के लिए। देखिए ए बी सी डी, तो जो इस ए बी सी डी के लिए मैं क्या निकाल रहा हूं, फाई का मान निकाल रहा हूं, तो मैं इसे नाम दे देता हूं फाई वन। क्या नाम दे देता हूं, फाई वन। तो हो जाएगा ई डी एस। इसका जो क्षेत्रफल है हम कितना मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। इसका भी क्षेत्रफल हम कितना मान लेते हैं, एस। ये जो आपका आगे वाला पृष्ठ है, और इसका जो पीछे वाला पृष्ठ है उसका भी क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं हम, एस मान लेते हैं। हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फाई वन इज इक्वल टू ई जो है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये आगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, डीएस। डीएस का समाकलन कितना होता है, एस होता है। तो ई डॉट कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो फाई वन का मान कितना आ गया, ई डॉट एस आ गया। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। हाँ, अब हम क्या करते हैं, पृष्ठ ए डेस बी डेस के लिए निकालते हैं। ए डेस बी डेस सी डेस और डी डेस के लिए निकालते हैं फाई का मान। इसे नाम देता हूं मैं फाई टू। तो हो जाएगा ई डी एस। ई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, डी एस। तो ई एस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी ई एस हो जाएगा, डी एस का समाकलन एस। इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। दे दिए। अब देखो ये किसका मान आया, फाई टू का मान आया, ये किसका मान आया, फाई वन का मान आया। मतलब कि ये जो आपका पृष्ठ था ए बी सी डी, इस पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स का मान आया वो ई एस आया। इस पीछे वाले पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स का मान आया वो कितना आया, आपका ई एस आया। अब मुझे यदि इन संपूर्ण के लिए निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। जैसे मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे संपूर्ण जो आपका पृष्ठ है उसके कारण निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए दोनों को जोड़ दूंगा। मतलब यदि मुझे संपूर्ण फ्लक्स फाई निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाई वन प्लस फाई टू करना पड़ेगा। फाई वन का मान कितना था, ई एस। फाई टू का मान कितना था, ई एस। ई एस प्लस ई एस कितना हो जाएगा आपका, 2ES हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2ES हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, परिभाषा से फाई का मान निकालना था। तो अब हम फाई का मान सीधा तो नहीं निकाल सकते थे, तो मैंने पहले इस पृष्ठ के लिए फाई का मान निकाला जिसे मैंने फाई वन नाम दिया। फिर इस पृष्ठ के लिए मैंने फाई का मान निकाला जिसे मैंने फाई टू नाम दिया। और मुझे संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना था तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। तो बेसिकली मुझे फाई का मान कितना प्राप्त हो गया, 2ES प्राप्त हो गया। अब हम किस नियम से लगाएंगे, गॉस के नियम से। कौन सा नियम लगाएंगे, हम गॉस नियम से। गॉस नियम से क्या हो जाएगा, आपका जो फाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस संपूर्ण जो पृष्ठ है इसके भीतर उपस्थित आवेश कितना है, प्लस क्यू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5। अब देखो बेसिकली ये जो आपका क्यू आवेश है ये हमने कहा दिए, कुचालक चादर के पृष्ठ पर दिए। कहां पर दिए, कुचालक चादर के पृष्ठ पर दिए, जिससे कि ये क्या हो गया, वितरित हो गया। अब बताओ यदि मैंने इस कुचालक चादर के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश दिया है तो प्लस क्यू आवेश उसके क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा। और यदि क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण का। किसका, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यही होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। जहाँ क्यू क्या होता है, आवेश जो भी रहता है आपका, ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। हाँ, तो देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, आवेश कितना आपका, क्यू ही है। आवेश कितना है आपका, क्यू ही है, डिवाइड बाय जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका, एस है। तो यहाँ से जो आपका पृष्ठीय आवेश वितरण है उसका मान कितना आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। बेसिकली मुझे इस क्यू का मान निकालना है तो मैं इस एस को यहाँ भेज दूंगा। तो यहाँ से क्यू का मान कितना निकल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस आ जाएगा। तो मैं इस क्यू के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दूंगा, सिग्मा इंटू एस रख दूंगा। तो मैं रख देता हूं यहाँ आपका फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका सिग्मा इंटू एस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस के नियम से निकल गया आपका फाई का मान। और जो आपका फाई का मान निकला था परिभाषा से वो कितना निकला था, 2ES निकला था।
इतना निकला था। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, मतलब कि इस फाई के स्थान पे मैं ये वाला मान को क्या कर दूंगा, रख दूंगा। तो अब हम रखते हैं, क्या हो जाएगा आपका, फाई के स्थान पे 2 फाई के स्थान पे आ गया इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली मुझे ई का मान निकालना है, तो मैं इस एस को भी इधर भेज दूंगा और 2 को भी इधर भेज दूंगा। तो यहां से ई का मान क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा इंटू एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2 अभी यहाँ गुणा की स्थिति में इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग की स्थिति में आ जाएगा। एस भी क्या है, गुणा की स्थिति में इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ई का मान कितना निकल जाएगा, सिग्मा एस डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एस। अब देखिए एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली जो ई का मान आ गया वो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये होती है आपकी एक समान आवेशित अनंत कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ भी हमें वही करना था, सबसे पहले परिभाषा से फाई का मान निकाले, उसके बाद गॉस के नियम से। और यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर हमें पृष्ठीय आवेश वितरण का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि पृष्ठ पे आवेश बिखर रहा है तो मुझे क्यू का मान वहां से निकालना था, और बस हमने फिर दोनों को बराबर कर दिया, आसानी से निकाल लिए। तो यहाँ पर हमें और एक चीज याद रखने की, पहले मुझे परिभाषा से इस पृष्ठ के लिए निकालना है फाई 1, फिर इस पृष्ठ के लिए निकालना है फाई 2, और फिर दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, जिससे मुझे परिभाषा से संपूर्ण फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर गॉस का नियम लगाना है और ई का मान निकाल देना। क्या था ये जो आपका ई डीएस कॉस थीटा था, है ना। तो देखो ई की भी दिशा इसी दिशा में और डीएस की भी डायरेक्शन इसी दिशा में, तो इनके बीच का जो कोण है वो कितना है आपका, 0 डिग्री है। अब मैं यदि यहाँ cos 0 रखता हूं तो cos 0 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईडीएस इंटू 1 कितना हो जाएगा, ईडीएस हो जाएगा। इसलिए मैंने ईडीएस कॉस थीटा नहीं लिखते हुए सीधे क्या लिखा, समाकलन ऑफ ईडीएस सीधे लिख दिया। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, या यहाँ से भी करेंगे तो गलत नहीं।